हेलो गाइस, दिस इज विहान। पंचायत सेक्रेटरी के लिए फ्री टेस्ट एचपीजी के हमने लॉन्च कर दिए हैं। फ्री टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, लेकिन व्हाट्सएप करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि हमारी टीम को ये जरूर बताएं कि आप पंचायत सेक्रेटरी के लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, फुल क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। क्या क्या आपको रीड करना है पंचायत सहायक के लिए, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इस एग्ज़ाम को लेकर चलनी है। क्योंकि आपके सामने 239 पोस्टें हैं, लेकिन 239 पोस्टों में से आपको एक पोस्ट हासिल करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको 3-3 4-4 पोस्टें चाहिए, एक पोस्ट चाहिए। एक पोस्ट के लिए फाइट करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पोस्टें होंगी, कुछ लोगों के लिए बहुत कम पोस्टें होंगी, लेकिन जो मेहनती है उसको पोस्ट से कोई फायदा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि वो मेहनती है, वो एग्ज़ाम फिल करेगा और इस एग्ज़ाम के लिए दिन रात मेहनत भी करेगा। इंग्लिश और मैथ के लिए भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फुल क्रैश कोर्स की आप जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। फ्री टेस्ट की जानकारी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिवालय किसके प्रभार में है? ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप वीडियो पॉज करके भी आप रीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो ये क्वेश्चंस कहां से लिए जाते हैं, कहां से हमारी टीम आपके लिए एनालाइज करके लाती है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए 3 सालों के क्वेश्चन पेपर, एचपीयू का सिलेबस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी, सेंट्रल लेवल के एग्जाम, टॉप 10 मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये हर एक चीज़ वेरीफाई करके हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। टॉपिक्स आप देख सकते हैं, क्योंकि शिमला की बात करें तो वाइड सिलेबस के लिए जाना जाता है, वाइड और एक्सपेंड सिलेबस उसका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, नामांकन या फिर ये सभी। फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो जैसे कि आपको क्लियर है कि शिमला बोर्ड पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस अपडेट करेगा आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चंस अभी हाईलाइटेड हुआ है आपके एग्जाम में भी, हिमाचल के एग्जाम में भी। तो आपको बताना है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन चुना जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव। इंग्लिश और हिंदी आप दोनों के सामने है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन रहेगा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी है? फ्रेंड्स, वित्तीय संस्थानों को उधार देने के लिए संगठित शब्द, परिवहन, वाणिज्यिक बैंक या फिर स्टील उत्पादन। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है, इन विच एरिया इज द पब्लिक सेक्टर मोस्ट डोमिनेटेड इन इंडिया? इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड है। आपके पंचायत सेक्रेटरी में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फॉर मोर डिटेल, मोर क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर लेना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमर्शियल बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग। क्लियर? चलिए यहां पर नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज नोन एज द बर्ड कॉन्टिनेंट? यानी कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को बर्ड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। टॉपिक्स आप देख सकते हैं, किस तरह से टॉपिक बनते हैं आपके एग्जाम में। अगर नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सएप कर लेना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर रहेगा, नीलगिरी और राजमहल पहाड़ों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफिकल एरिया की जब भी हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी एरिया जो होता है आपका, यानी कि सब्जेक्ट होता है, चाहे वो वर्ल्ड का है या फिर इंडिया का है। दोस्तों, यहां से सिर्फ हाईलाइटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, हाईलाइटेड और मॉडिफाइड प्लस एक्सपेंड, ठीक है। ये कैटेगरीज होती हैं। अगर अभी भी आपको किसी भी तरह का डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, व्हाट्सएप कर लेना।
बलित पहाड़ियां, प्रखंडित पहाड़ियां। दोस्तों इंग्लिश में रीड करूंगा क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल वर्ड रहते हैं। फॉल्ट माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल और डिसेक्टेड माउंटेन्स बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवशिष्ट या विच्छेदित पर्वत, यानी कि रेसिडुअल और डिसेक्टेड माउंटेन्स। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि नीलगिरी और राजमहल पहाड़ों को। ठीक है, याद रख लेना, इस क्वेश्चन को रट लीजिए। अगर यहां से इस तरह का क्वेश्चन बनता है, मॉडिफाइड भी बनता है, तब भी आपके पास आंसर होगा रेसिडुअल और डिसेक्टेड माउंटेन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, किस वर्ष में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों यहां से क्वेश्चंस बनेंगे क्योंकि शिवाजी का अपना एक रोल रहा है हिस्ट्री में, और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी हम एशियन हिस्ट्री की बात करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो कुछ हॉट टॉपिक होते हैं आपके, जो आपको स्पेशल प्रिपेयर करने होते हैं। स्पेशली अगर आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर किसी भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1674। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक है। दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ। अब दोस्तों यहां से बात करें तो कैग से रिलेटेड ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। जैसे कि आपको क्लियर है कि कैग हो गया, लोकसभा राज्यसभा हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स हो गए, और आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर टॉपिक हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, विधानसभा हो गई। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में। लेकिन अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर भी हैं, ठीक है, बिल्कुल आपके 100% क्लियर है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 3 सालों में इन टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। अब दोस्तों आपने कैग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक है। क्या वो चयन समिति, अनुमान समिति, लोक लेखा समिति, भारत के प्रधानमंत्री? बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। फ्रेंड्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आपको क्लियर है, फेमस पर्सनैलिटीज हो गई, इंडियन गवर्नमेंट के एमओयूज हो गए, अवार्ड से रिलेटेड हो गया। ये कुछ 3-4 हॉट टॉपिक रहते हैं करंट अफेयर्स में जो आपको क्लियर करने होते हैं। करंट अफेयर्स की कैटेगरी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दोस्तों हिंदी हर किसी की वीक होती है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, और मैथ इस एग्जाम को टैकल करने के लिए। अगर आपकी हिंदी बिल्कुल परफेक्ट है, मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल व्याकरण वाली हिंदी में परफेक्ट है तभी आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, नहीं। दोस्तों हिंदी जो आपको यहाँ पर आएगी 10+2 की लेवल की व्याकरण रहेगा, लेकिन आपको 2 सेकंड ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में हिंदी के लिए, जिसमें आप 2 सेकंड में समास की पहचान कर सकते हैं, 2 सेकंड में संधि की पहचान कर सकते हैं, समास की पहचान कर सकते हैं, कारक की पहचान कर सकते हैं। ये 2 सेकंड ट्रिक है। कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इन वीडियोस के माध्यम से। आने वाले हिंदी के कुछ स्पेशल लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें आप सिर्फ 2 सेकंड्स में आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समास। देशांतर में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ठीक है, अभी तो आपको ये, अगर आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तब तो आपको क्लियर है कि हाँ ये तत्पुरुष होगा, लेकिन क्यों होगा, कैसे होगा, एक मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स आपके लिए लेकर आऊंगा हिंदी का, जिसमें आप 2 सेकंड में इसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन आपका इसमें फीडबैक चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए।
अगर आपको ये हिंदी के लेक्चर्स भी चाहिए तो बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हमारी टीम ऐसे शॉर्ट ट्रिक के ऊपर काम करेगी ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। क्योंकि अगर हम आपके लिए मेहनत करते तो थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। राइट आंसर पुरुषवाचक। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को समग्र शिक्षा योजना वर्ष 2021 के लिए कितनी राशि प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट 859 करोड़, ठीक है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे। हिमाचल करंट अफेयर्स भी आपको रीड करना है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज्य अधिनियम कब पारित किया गया? पहला पंचायती राज्य अधिनियम कब पारित किया गया? रट लीजिए इस क्वेश्चंस को, आने वाला है आपके एग्जाम में। पंचायत सेक्रेटरी में आप अपीयर होने वाले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा सा वाइड और एक्सपेंडेबल मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस और मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है, ताकि आपके सामने सभी क्वेश्चंस रख दूं। इंपॉर्टेंट 1968 लिख लो कॉपी में। महासू जिले के प्रशासन का केंद्र निम्न में से कौन सा स्थान रहा है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब भी हम शिमला यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी एग्जाम को देते हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि शिमला, किन्नौर, मंडी, ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर करके चलनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस की वेटेज ज्यादा रहती है, ठीक है। कुसुमपट्टी। नेक्स्ट, धमेड़ी नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नया नाम निम्न में से है? नूरपुर। अब दोस्तों आपने क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। फ्री टेस्ट की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको हिंदी के शॉर्ट ट्रिक वाले लेक्चर्स चाहिए तो, और साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नेक्स्ट लेक्चर से जुड़े रहिए। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हमारी टीम पंचायत सेक्रेटरी के लिए आपके लिए फुल मेहनत करेगी और आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएगी। फुल क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं, व्हाट्सएप कर लेना। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।